નમસ્તે ભાઈ અને બહેનો. આજે હું બ્લોગની શરૂઆત ગુજરાતીથી કરું છું, કેમ કે મને ખબર પડે છે કે સ્ટેટ્સ અમને જો જોઈએ ને તેમાં ખબર પડે છે કે ઘણા બધા ગુજરાતી ભાઈઓ और બહેનો અમારા વ્લોગ્સ જુએ છે. તો આજની સ્પેશિયલ સ્ટાર્ટિંગ ગુજરાતીથી કરીએ છીએ. તમે કહેજો ગુજરાતમાં શું હાલ છે, વિન્ટર કેવી ચાલે છે અને ઉત્તરાયણની પ્રિપેરેશન ચાલુ કરી દીધી કે નહીં, માંજા વાંજા બધે રેડી કરીને રાખ્યું છે કે નથી રાખ્યું, क्यों मैंने जल्दी कमेंट કરીને क्यों. वाह 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 वाह. और पता है मुझे उत्तरायण से याद आया, अंगद मैं एक रील्स देख रही थी, इस बार ना वैसा वाला मांझा आया हुआ है जो आप बटन दबाओ ना खुद फिरकी छोड़ता है. आप फिरकी लपेट लेता है. हाँ वही फिरकी छोड़ खुद ही फिरकी लपेट लेता है यार. तुमको वो ऐसे ऐसे करने का जरूरत नहीं है. अब फिरकी के अंदर इनबिल्ट आ गया. पहले आता था कि बाहर से फिरकी को ऐसे उसमें फिट करना है और मोटर स्टार्ट करेंगे तो फिरकी अपने आप लपेट लेगा. अब आ गया है कि फिरकी के अंदर ही में मोटर इनबिल्ट आ गई है, तो वो सुपर हो गया. तो क्या एकदम इससे लाइट वेट मस्त है. कुछ आपको ज्यादा मतलब आपको दूसरा बंदा नहीं चाहिए ना वो छोड़ने के लिए. देखो वो जो लपेटने वाला काम है हाँ वो है जिनकी पतंग कट चुकी है. हाँ अब उसको वापस रस्सी खींचना है वो वापस तो लाना उनके है लिए. पतंग. हाँ अपनी पतंग तो कटती ही नहीं है कभी, तो अपने को टेंशन ही रेवा नहीं दे है. ने रेवा दे. वो तो एक दिन उत्तरायण में गुजरात जाएंगे ना तब पता चलेगा. हाँ जाके देखो, कुछ Actually, दिन तो गुजारा गुजरात में. नेक्स्ट ईयर ना उत्तरायण में जाते हैं. इस साल तो ये बहुत छोटा है, हर बार ही हाँ. मुझे बोलते हैं सब लोग वहाँ पे उत्तरायण में ये आओ, जब थोड़ा उत्तरायण में बड़ा आओ. हो जाएगा ना तब उसको भी मजा आएगा. इधर तब बड़ा उधर मजा भागने आएगा. में, और क्या पतंग बोलते फाड़ने हैं, में मजा आ काय जाएगा. पोछे. काय पोछे. बहुत ज्यादा ही धूप है. ये कैसे मुंह उधर कर लिया देखिए धूप के मारे. हमारी सोसाइटी में ना इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना, इतने अच्छे से मेंटेन होता है ना कि इतना मतलब देख के ना ग्रीनरी मजा आ जाता है. और कितने टाइम के बाद हम लोग ना ऐसे नीचे आए हैं. ये वाला जो स्पेस है ना अब तक हमारे कभी ये काम में नहीं आया था. और हम लोग हमेशा ये देख करके बोलते थे, सोचते थे कि एक दिन आएगा कि ये वाले जगह का भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे. बेबीज का ये स्विंग वगैरह देखिए, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है. कितना अंगद, कितने दिन में? और 6 महीने 6 months, हाँ. है ना, 6 महीने के अंदर अंदर. के अंदर में आ जाएगा. तो फिर नीव यहाँ पे आके खेलेगा. स्विंग और स्लाइड तो कर ही सकता है, ये सब में थोड़ा और टाइम लगेगा. हाँ अच्छा लगता है. इसमें तो बैठ सकता है यार 4-5 महीना बाद. नहीं, ये जो मंकी क्लाइंब वगैरह है ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें टाइम लगेगा. उसमें टाइम लगेगा पर बड़ा अच्छा लगेगा. इस पे बैठेगा, उस पे बैठेगा. इधर में स्लाइड है, उधर में 2 स्विंग है. अच्छा है ना, यहाँ पे लाएंगे खिलवाएंगे. वैसे ना हमारे एरिया के आसपास ना कोई वैसा पार्क नहीं है. मतलब ये होता है ना अच्छा सा पार्क हो जहाँ पे आप शाम को बच्चों को ले जाए. दिल्ली में ये सिस्टम बहुत है कि हर मोहल्ले में ना हर एक लेआउट में मतलब पार्क होता ही होता था. यहाँ पे वैसा नहीं है हमारे एरिया में, तो वो वाला तो नहीं है. तो जो है थोड़ा बहुत यहीं पे खेलेगा, वरना तो फिर आप बाहर कहीं पे ले जाइए. वो तो है. आसपास के सोसाइटीज भी है, वहाँ पे भी है. तो वो तो बाद में अगर फ्रेंडशिप हो गई नीव की किसी की, मान लीजिए किंडरगार्टन जाते हैं, वहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, दोस्त हो गए, तो फिर दूसरे अपार्टमेंट जाकर के भी शाम में खेल सकता है. पर फिलहाल अभी जब तक हम ही उसके दोस्त हैं तो उसको हम लोग यहीं पे खिलवाया करेंगे. अभी भी ना जब भी मैं पपाया और पाइनएप्पल को देखती हूँ ना, एक पल के लिए मेरे दिमाग में आता है कि अरे ये खाना तो मुझे नहीं है ना. फिर चमकता है कि डिलीवरी मेरी हो चुकी है, मैं ये खा सकती हूँ. ये हो ही रहा है. जब भी देखती हूँ एक बार तो ख्याल आता है कि अरे ये मुझे नहीं खाना है. पता नहीं कब तक ये होता रहेगा. एनीवेज कितने सारे फल है देखिए. आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है मुझे बताइए. मेरा इन सब में से फेवरेट है सीताफल. और साइज देखिए सीताफल का. ये ना अंगद नहीं खाता है, सिर्फ मैं खाती हूँ. मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना. और ये वाला देखिए पक चुका है, तो ये मैं आज ही खा लूँगी. इनमें से मेरा लीस्ट फेवरेट है एप्पल. मुझे एप्पल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बचपन से नहीं अच्छा लगता. तो प्रेगनेंसी में जो खाया है ना वो बहुत ही कष्ट के साथ खाया है. उसके बाद सेकंड फेवरेट, इसके बाद आता है मेरे लिए केला. केला के बाद में आता है पपाया, देन हाँ पाइनएप्पल, फिर ऑरेंज, और लास्ट में मेरे लिए एप्पल आता है. आपके लिए क्या है इनमें से बताइएगा. यहाँ इतने सारे कपड़े लेकर के मैं बैठी हूँ, फोल्ड कर रही हूँ देने के लिए वो मसाज वाली को नींबू की. एक्चुअली मैंने कहा था ना पहले उनसे पूछूंगी, फिर वो हाँ बोलेंगी तो मैं दूंगी. तो कल वो आई फर्स्ट डे, मतलब छुट्टी पे गई थी ना, उसके बाद फर्स्ट डे कल आई. तो कल उसको मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे कपड़े हैं तुम्हें चाहिए तो बोलो. तो उसने खुश हो गई, बोले हाँ हाँ मैडम चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, काम करना कल ना तुम एक बड़ा सा पहले बैग लेकर आना ताकि लेके जाने. वो ना स्कूटर पे आती है एक्चुअली. तो बैग लेकर आना तो मैं सारे कपड़े दे दूंगी. Ice in my veins, I've been driving this train. Yeah,
is in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. उठ गया सो करके, सबको बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये कौन है प्यारी सी छोटी सी लड़की? ये कौन छोटी छोटी लड़की है क्लिप लगा करके? बहुत प्यारी सी है, ये तो बहुत प्यारी है। ये वाला देखिए, इसका ना ये फुल आता था इसको यहाँ तक, अब देखिए ये यहीं तक फिट आ रहा है, तो ये कुछ दिनों में नहीं फिट आने वाला है ना नीबू, छोटा हो रहा है ना। और ये मुझे इतना पसंद था ना, क्योंकि बेबीज़ के जितने भी कपड़े मिलते हैं ना, वो सबके प्रिंट्स अलग होते हैं, पर ये जो फ्लावर प्रिंट्स था ना, ये बहुत डिफरेंट लगा था मुझे, तो मैंने ये देखते ही लिया था। ऑफ कोर्स इसके पैदा होने से पहले ले लिया था, पर अब देख रही हूँ छोटे हो रहे हैं, तो मतलब कि कुछ ही 2 हफ्तों में तो बिल्कुल फिट नहीं आएंगे। तो सारे जो है नीबू छोटे छोटे हो जाएंगे, तुम्हारे सारे न्यू बॉर्न वाले कपड़े। तुम बड़े हो गए हो, हाँ काफ़ी बड़े हो गए हो। इतना जल्दी जल्दी नीबू, इतना जल्दी जल्दी बड़े हो रहे तुम? क्यों 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 हो रहे इतना जल्दी बड़े? थोड़ा रुक जाओ, आराम आराम से, आराम आराम से भाई। हाँ, हाल फिलहाल हमने एक मूवी देखी। आज सोच रहे थे कि कुछ मूवी देखा जाए, पर क्योंकि ये फुल खेलने के मूड में तो पता नहीं, वरना मुझे मन था कि कोई मूवी देखा जाए। हमने ना जब से न्यू हुआ है तब से ऐसे घर बैठ के कोई मूवी देखी नहीं थी। अभी रिसेंटली लाइक 4-5 दिन पहले हमने एक दिन बैक टू बैक 2 ना अंगद 2 मूवी देखी। दोपहर में देखा 12th फेल, क्या मूवी, मतलब सुना था बहुत तारीफ, पर बहुत बहुत अच्छा मूवी है। तो नहीं देखा है आपने तो जरूर देख लीजिएगा। 12th फेल देखा, उसके बाद बैक टू बैक हमने स्टार्ट कर दिया एक और मूवी। वो किसकी थी अंगद, हीरो मैं भूल गई, याद नहीं आ रहा। ओके ओके मूवी थी, मतलब टाइम पास वाली मूवी थी, कॉमेडी टाइप की। तुरंत में वो वाली मूवी लगाई, तो वो भी हमने देख लिया। तो हम लोग इतने खुश थे कि नींव के होने के बाद पहली बार हमने इत्मीनान से बैठ के घर में मूवी देखी, वो भी एक के बाद एक 2 देख डाली। हमने ना क्या किया, नेटफ्लिक्स का तो कनेक्शन ही हटवा दिया, क्योंकि वैसे भी अब तो शेयरिंग वाला रहा नहीं, तो पर हेड 650 या 700 कुछ पड़ता है, ठीक 650 पड़ता है। तो ना हमने क्या किया था, जैसे ही मेरी डिलीवरी की डेट नजदीक आई थी ना, हमने नेटफ्लिक्स का कनेक्शन ही हटा दिया कि अभी रिचार्ज करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखने का मौका तो मिलेगा नहीं, तो क्या फालतू के पैसे देने का। अब सोच रहे हैं कि क्योंकि नीव ने एक दिन मूवी देखने दी है ना, थोड़ी सी हिम्मत आई है कि चलो नेटफ्लिक्स करते हैं रिचार्ज अब, और ना जितनी मूवीज इकट्ठा हुए हैं वो बारी बारी करके देखेंगे। पता नहीं देखने देगा नहीं, पर एक दिन दे दिया ना तो बड़ी हिम्मत सी आ गई है। देखने दोगे नहीं वो, जैसे उस दिन दिया था? बता दो, दोगे तो बोलो, मैं लगाती हूँ, ढूंढती हूँ। नहीं ना, नहीं है ना तुम्हारा मूड? हाँ मूड है। ब्रश मंगवाया है मैंने नीव के बॉटल को वॉश करने के लिए। तो जो पहले वाला था ना, उसका हाल जो है वो बहुत बेहाल हो चुका है अब। और पर दिक्कत क्या है ना, अमेजोन पे आपको एक साथ 2 लेनी पड़ेगी, एक साथ में मतलब 2 लेना ही है मिनिमम क्वांटिटी। कोई नहीं, काम में तो आ ही जाएगा। पुराने वाले का हाल देखिए, छोटा वाला तो फिर भी ठीक रहता है, ये बेसिकली निप्पल के अंदर क्लीन करने के लिए होता है, और ये मेनली बॉटल क्लीन करने के लिए। तो इसका तो हाल देखिए कैसा बेहाल सा हो गया है। तो ये आपको मत समझ लीजिए कि हर 2 महीने पे तो रिप्लेस करना ही करना है। क्या है ये? इतना खुश होता है ये देखते ही, ऐसा लगता है जैसे कि फर्स्ट टाइम देख रहा हो। पकड़ो 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 पकड़ो, इसको पकड़ो। दिन में ही आपको लग रहा होगा कि रात हो गई है ना, क्योंकि बाहर इतनी धूप है ना। वो देखिए पर्दे मैंने बंद रखे हैं, सिर्फ एक लाइट यहाँ पे ऑन रखा है। तो थोड़ा सा ऐसा माहौल रहेगा ना, तो थोड़ी देर खेलते खेलते ये सो जाएगा। बंद हो गया। चाह नींबू कैसे बंद हो गया? अब क्या करना पड़ेगा? कैसे ऑन होगा ये नींबू? 1 hour later.
अंगद भी सो गया, नीव भी सो गया और मैं भूत की तरह घर में अब घूमती रहूंगी क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आने वाली है। और मैंने सोचा था मूवी देखने का कि नीव सो जाएगा तो मैं अंगद मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, वो सब प्लान जो है वो टाटा बाय बाय हो गया। एनीवेज इसी का फायदा उठाते हैं और बैठ करके डिस्कस करते हैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि बात करूंगी, और वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ये टर्म तो आपने सुना होगा, सबने सुना है, जो प्रेग्नेंट है, जिनके बेबीज हो चुके हैं या फिर जिनके बेबीज अभी जस्ट हुए, सब ने ये टर्म सुना होगा। पर अभी भी ना अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इस टर्म के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब डॉक्टर्स तो अवेयर हैं, वो तो आपको बोलते हैं, अगर आप जाओ किसी भी तरीके का कंप्लेन लेकर के डिलीवरी के बाद कि मुझे नींद नहीं आ रही या मुझे लो फील हो रहा है, तो वो आपको अवेयर कर देंगे। लेकिन इन जनरल घरों में इसकी अवेयरनेस अभी भी नहीं है। अभी भी अगर एक लेडी आफ्टर डिलीवरी ये कंप्लेन करती है अपने फैमिली मेंबर्स को कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या महसूस हो रहा है, तो सामने से यही जवाब आता है कि आजकल की लड़कियों के ना टैंट्रम्स बढ़ गए हैं। और अगर गलती से आप ये टर्म यूज कर दो कि मुझे पीपीडी हो गया है, तब तो सीधा जवाब सामने से आएगा कि हमने भी अपने जमाने में 4 बच्चे पैदा किए हैं, 3 बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो ये सब महसूस नहीं किया। आजकल की लड़कियों को ये सब महसूस हो रहा है। करेक्ट, कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा। पर सच्चाई तो ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन उनको भी था जिन्होंने आज से 50 साल पहले बेबीज को पैदा किया, और उन्हें भी होगा जो आज से 50 साल के बाद पैदा करेंगे। ये चीजें पहले भी थी, लेकिन पहले ना लोग समझते नहीं थे और औरतों के मेंटल कंडीशन के ऊपर में, उनके मेंटल वेलबींग के ऊपर में उतनी बातें होती ही नहीं थी। पर अंदर ही अंदर उनको ये चीज खाती थी एक्चुअली, पर वो ना खुल के बोल पाते थे, ना खुद से समझ पाते थे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी थी। पर आज के जमाने में काफी लेडीज हैं जिनको इसकी अवेयरनेस है कि डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर किसी के हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं, किसी की सास या किसी की माँ ये वीडियो देख रही है, कि ये कोई पागलपंती नहीं है और ये कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है जो बेबीज होने के बाद में लेडी को होता है, और ये इसमें मेजर रोल जो प्ले करता है वो हार्मोन प्ले करता है। एंड मेरे अकॉर्डिंगली जो सेकेंड मेजर चीज रोल प्ले करता है वो है उसका इन्वायरमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा, इतना तो आइडिया होगा कि मेंटली आई एम अ स्ट्रांग लेडी। मैं उन में से नहीं हूं जो हर एक चीज में लाइफ में घबरा जाए, डर जाए, सहम जाए। बट फिर भी इनिशियली 2 हफ्ते मैंने पीपीडी का लाइटर वर्जन महसूस किया है, और जब मैं वो महसूस कर रही थी तभी मैं समझ गई थी कि ये होता ही है लोगों को। पर अगर इस पे काम ना किया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस खुद को और लोगों को ना हो, और सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो ये चीज बढ़ सकती है। तब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे, जबकि आई एम कंप्लीटली हैप्पी, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, फिर भी अगर मुझे ये फील हो रहा है ना, तो उन लेडीज के साथ क्या होगा जिनके साथ सब कुछ उल्टा है। मतलब जिनका इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर हर कंट्रोल, जहां पे उनके पास ऐसे लोग नहीं है जो उनकी केयर कर रहे हैं, जहां पे शी इज फीलिंग वेरी 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 लोनली आफ्टर द बेबीज बर्थ। तो मोटा मोटी मैं समझ गई कि पीपीडी को क्या चीज बढ़ाती है। फील सब करेंगे इनिशियल फॉर सम टाइम, एवरीबडी विल फील सम काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड लिटिल बिट ऑफ सैडनेस। इन्हीं में ना कुछ फैक्टर्स अगर ऐड हो जाएंगे ना तो वो चीजें बढ़ जाएंगी। फैक्टर नंबर 1, अगर आसपास के सभी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मदर को छोड़ करके सिर्फ बेबी को पैम्पर करेंगे, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे, तो 100% मैं लिख के दे रही हूँ पीपीडी उसकी बढ़ेगी। तो अगर आप एक हस्बैंड हो, सास हो, माँ हो, पापा हो, ससुर हो, जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, समझिए इस बात को, आपको मदर पे उतना ही ध्यान देना है, इक्वल, कम नहीं, इक्वल ध्यान देना है जितना कि बेबी पे ध्यान देना है, क्योंकि वो भी अभी एक न्यू मदर है, जैसे कि ये एक न्यू बेबी है। तो ध्यान देने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो उसके सर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा दीजिए, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने दीजिए, वो है बेबी को फीड करना। उसमें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हस्बैंड्स को कि अगर आप नाइट फीड आप कर सकते हैं, लाइक वो पंप करके स्टोर करे, नाइट फीड आप करें और पूरी रात उसको सोने दे, उससे अच्छा गिफ्ट आप अपनी वाइफ को कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि जितना अच्छा वो सोएंगी उतना अच्छा उनका मिल्क प्रोडक्शन होगा, जितना अच्छा उनका मिल्क प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा बेबी खुश होगा, जितना ज्यादा बेबी खुश और अच्छा ग्रो करेगा उतना ज्यादा वो सेटिस्फाइड होंगी, जितना ज्यादा वो सेटिस्फाइड होंगी मेंटली उतना ज्यादा चांस पीपीडी का कम हो जाता है। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राई करिए कि उसकी नींद जो है बहुत अच्छे से पूरी हो। दूसरा कि उसको कभी साइड मत करिए कि एक कोने में वो बैठी है, आप सब लोग बेबी से खेलने लगे, उससे कोई बात नहीं कर रहा है। यस, शी लव्स द बेबी, वो उसकी मदर है, डेफिनेटली वो उसको प्यार करती है, पर खुद एक इंसान भी तो है ना। उसको इतने सालों तक में एक आदत थी कि उसके हस्बैंड का पूरा अटेंशन उसको मिल रहा था, उसके पेरेंट्स का पूरा अटेंशन उसको मिल रहा था, तो वहां पे कमी आती है। तो
इनिशियली फील होता है तो आपको इक्वल अटेंशन उसको देना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, वो बच्ची है, उसको अपने बेबी से प्यार नहीं है। नो, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी टू फील अलोन जब वो देखता है कि कोई उसके साथ नहीं है, सब लोग जो है वो दूसरे से इन्वॉल्व हो गए, मैं पीछे रह गई। तो उसको ये मत फील होने के लिए दीजिए। इसके बाद उस पर उतनी बंदिशें मत डालिए कि मैं देखती हूँ जून के महीने में डिलीवरी हुई है, फिर भी माथे पे स्कार्फ बांध दिया, मोजे पहना दिए, गर्म कपड़े पहना दिए। वो सब जो है चीजें ना, उसको थोड़ा रिलैक्स रखिए कि लेट हर ब्रीद, लेट हर बी ओके। ऑलरेडी स्टिचेस रहते हैं उसमें, आप उसको ऐसे करोगे, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत खाओ, मत करिए ऐसा। उसको अच्छा खाने पीने दीजिए जो उसको अच्छा लगता है, खुश रहेगी वो, अच्छे से फ्री रहेगी तो जल्दी से जल्दी रिकवर करेगी, वरना चीजें जो है वो बढ़ती जाएंगी। एंड चौथा है अनवांटेड एडवाइस, वो देना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। ये सिर्फ फैमिली मेंबर्स तक ही नहीं लागू होती है, नेबर्स, फ्रेंड्स, दूर के रिलेटिव्स, सब लोग न्यू मदर्स को बस एडवाइस ही दे रहे होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एक्चुअली, आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा। तो कोई भी एडवाइस उसको मत दीजिए जब तक सामने से वो आपसे पूछ नहीं रही है, क्योंकि जो भी चीजें उसको सीखनी होंगी ना वो अपनी सास से, अपनी मम्मी से वैसे भी पूछ लेगी, पर बिना पूछे सिर्फ उसको एडवाइस देने से आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसको और पीपीडी की तरफ आप ढकेल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों को, प्लीज रीड अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है, सबको फील होता है, पर उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा या उसके आते ही उसका चले जाना वो कंप्लीटली आपके हाथों में है। कंप्लीटली आप लोग मिलकर के इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर वो खुश है, अगर वो हैप्पी है, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, वो पीपीडी भी नहीं उसको बढ़ेगा, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी 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 मदर। तो ये मैंने देखा मेरे केस में, क्यों मुझे ये चीज बढ़ी नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही मेरी लाइफ में होता है। देयर आर पीपल टू हेल्प मी आउट। मुझे इनिशियली 1 मंथ मैंने इतना एंजॉय किया क्योंकि मुझे कुछ भी घर का काम नहीं करना था। बेबी का भी जो मैं ख्याल रखती थी उसमें अंगद मेरा इक्वली हेल्प करता था, मेरी नींद रात को मेक श्योर करता था अंगद की पूरी हो जाए। बिकॉज 2 पार्टनर में से एक पार्टनर इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय बर्थ। ये बात को समझिए। दिस वन पार्टनर, दैट्स द मदर हु इज अफेक्टेड बाय द बर्थ, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है या उसने अगर वजाइनल भी किया है तो उसके स्टिचेस तो आए हैं, पेन है, उसको बॉडी में पेन है, बहुत कुछ चल रहा है, शी इज फीडिंग, सो मेनी न्यू थिंग्स। बट द अदर पार्टनर इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड हु इज फादर। उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है, वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। तो फुल 9 मंथ्स आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, एक्सरसाइज करिए, एक्टिव हो जाइए, ताकि आप एटलीस्ट रात का 1 या 2 फीड बेबी का कर सके, ताकि आपकी वाइफ का नींद पूरा हो। नींद पूरा होने से बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा उसके, आप देखोगे रिकवरी रेट पे। सो यस, पीपीडी इज फॉर रियल। जो सोचते हैं किताबी बातें हैं, ये तो वेस्टर्न कंट्री से आया है, ऐसा नहीं है। एडुकेट योरसेल्फ, पीपीडी इज रियल। एंड अगर इसको नहीं समय पे देखा गया, इसके ऊपर काम नहीं किया गया, इट मे लास्ट फॉर 2 to 3 years। यस, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। इसका बहुत असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे। तो प्लीज मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी वाइफ की, अपनी बेटी की, अपनी बहू की केयर उतनी करिए पोस्ट डिलीवरी जितना आप बच्चे का केयर करने वाले हैं। चलिए, इसी के साथ आज का व्लॉग जो है मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।